हे स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू एंड बाय शोइंग ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब चीज़ों से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन क्या है? पहले तो हमारा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव होगा, जहाँ से हमें फेच करना होगा। फिर हमारे दो रजिस्टर्स होते हैं, एक है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? ये एड्रेस कंसिस्ट करता है, और डेटा रजिस्टर डेटा कंसिस्ट करता है। अब फिर हमारे सीपीयू के अंदर तीन इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, जैसे एक पहला हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, और फिर आपको पता ही है कंट्रोल यूनिट तो होगा ही, एएलयू होगा ही। तीन बेसिक चीज़ें हमें हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं सीपीयू के अंदर, कौन सी? एक है हमारी कंट्रोल यूनिट, राइट, और एक है हमारा एएलयू। ये दो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। अब एएलयू के अंदर एसीसी यानी एक्यूमुलेटर होता है, और कंट्रोल यूनिट देखता है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि कंट्रोल यूनिट ही सबको मैनेज करता है, तो सारी चीज़ें देखिए कंट्रोल यूनिट से ज़रूर जुड़ी होंगी। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जो भी चीज़ जारी होगी वो क्या होगी? एड्रेस होगी, और ये हमेशा एड्रेस बस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो आप देख सकते हो क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज़ फेच करनी होगी कहाँ से करनी होगी? मेमोरी से करनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डायरेक्शंस होंगे ये आपको कहाँ से दिखेंगे? रैम की तरफ जाते हुए दिखेंगे। देखिए ये सीपीयू बस से जितने भी डायरेक्शंस जा रहे हैं रैम की तरफ जा रहे हैं, दोबारा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम रैम से फेच करते हैं। मेमोरी डेटा रजिस्टर में देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों वे हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। ठीक है। अब ये भी बाई डायरेक्शनल है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर फिर सीपीयू बस से कनेक्टेड है, मेमोरी डेटा बस रजिस्टर भी। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है हमारा, और प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, ये सब दोनों तरफ से, यानी ये डेटा ले भी सकते हैं, डेटा दे भी सकते हैं सीपीयू बस से। अब आपको पता होगा प्रोग्राम काउंटर के बारे में। प्रोग्राम काउंटर वो होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टोर रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट स्टोर्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन इट, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने में कंटेन करता है, तो उस एड्रेस से प्रोग्राम काउंटर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होता है, फिर तुरंत ये मतलब आगे एक इंक्रीमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड होता है। एक्यूमुलेटर में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एक्चुअली यहीं पे सारा काम होता है। सीपीयू में एक्चुअल में कहाँ होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस? आपका एएलयू में, और एएलयू में कहाँ होता है? एसीसी में। अब देखिए रैम से वन वे कनेक्टेड है एमएआर वन वे कनेक्टेड है सीपीयू बस से। एमडीआर यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर दोनों तरफ से कनेक्टेड है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स दोनों तरफ से कनेक्टेड हैं, कंट्रोल यूनिट से भी दोनों तरफ से कनेक्टेड है। अब आप एक चीज़ देखिए, हर कोई कंट्रोल यूनिट से ज़रूर कनेक्टेड है। अब एक्यूमुलेटर तो एएलयू से ही होगा क्योंकि एएलयू के अंदर होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट से क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट इज़ दी ओनली यूनिट जो सब कुछ टेक केयर करता है। इसलिए चाहे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो, प्रोग्राम काउंटर हो, एसीसी हो, एएलयू हो, क्लॉक हो, रैम हो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सब इससे कनेक्टेड है। इवन जो डेटा बस आ रही है डेटा रजिस्टर से, वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू क्या होते हैं? इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस, इट स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस, इट प्रोसेसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर, एंड इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट वो ये है कि कैसे होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन, आपस में कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है कौन? सीपीयू। सीपीयू में जाता है। ठीक है। सीपीयू को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मेन मेमोरी से डेटा फेच करता है या इंटरनल मेमोरी से, और उसको प्रोसेस कर लेता है एज़ पर इंस्ट्रक्शंस उस डेटा को, और फिर वो डेटा आउटपुट डिवाइस को दे देता है। तो ये जो मेन मेमोरी से सीपीयू का कनेक्शन है वो टू वे होता है, यानी ले भी सकता है डेटा, दे भी सकता है। लेकिन इनपुट डिवाइस से डेटा वन वे आता है सीपीयू में, ऑब्वियस सी बात है, दे ही सकती है इनपुट डिवाइस, ले नहीं सकती, और आउटपुट डिवाइस सिर्फ ले सकती है, दे नहीं सकती। इसलिए ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे वर्क करता है एज अ कंप्यूटर। थैंक यू।